वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् स्वयं रूपमेयं सो जी रीड कीजिए फटाफट। पंचन माता जी रीड कीजिए। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करती हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। हरे कृष्ण। वंदे अहम श्री गुरु वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम कमलम श्री गुरुम वैष्णवांश्च श्री वैष्णवं च श्री रूपम साग्र जातम आदिजातं सहगण रघुनाथान्वितम रघुनाथान्वितं तम सजीवम सजीवं साद्वैतम सावधूतम साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितम परिजन कृष्ण चैतन्य देवम कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान राधा कृष्ण सहगण ललिता ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण। अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीनिवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा कांत नमोस्तुते। अनुवाद। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी कपत कांचन घोर गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
प्रणमामि हरिप्रिय। धन्यवाद। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सादृश्य है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। हरे कृष्ण। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनुवाद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपादाय ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेन्द्र श्रीमते नवयोगेन्द्र गोस्वामिन इति नामिने गोस्वामी नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे समस्त देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीला अर्जुन जी महाराज की जय। जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आइए भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का 3रा अध्याय और अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग और श्लोक संख्या है 16। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः यः अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो आयुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। मोघं पार्थ स जीवति। पढ़िए आपने से कोई बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अगायुरि इंद्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। नानुवर्तयतीह थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने रा पहले बोल दिया था। नानुर, नानुर नहीं है, नानुवर्तय। प्रभु जी एक और बार बोल सकती हूँ। हरे कृष्ण जी बोलिए। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति इह यः आगायुः इन्द्रियारामा मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। हे प्रिय अर्जुन, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय भ्राता स्मरणीय जगदुशीला प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य का पैराग्राफ पढ़िए आप में से कोई शुरू को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम के अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग,
ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्णा भावना भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्णा भावना अमृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्णा भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्णा भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करे, अपितु उसे पार करके कृष्णा भावना अमृत को प्राप्त हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये आज का ये श्लोक जो है, असल में भगवान श्री कृष्ण का इस श्रीमद् भगवद गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो जिसे कह सकते हैं ऐसे कह दिया गया, वो खाली कहने के लिए, बोलने के लिए। हर भगवान कृष्ण के शब्दों से शिक्षा है उसमें छुपी हुई, जो हमें इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकती है। लेकिन हमें समझना होगा किसी योग्य प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। जैसे भगवत गीता के यहाँ पर अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा किए गए हैं, अगर आप अन्य गीताओं को उठाएंगे, ट्रांसलेशंस को, किसी और की लिखी जो प्रमाणित परंपरा से नहीं है, तो आपको स्पष्ट अंतर दिखाई देगा कि ये इस तरह के अर्थ नहीं होंगे वहां पर। अगर किसी ज्ञान मार्गी ने लिखी है तो वो सारे ज्ञान परक ही होंगे, केवल खुश्क ज्ञान, शुष्क ज्ञान जिसे कह सकते हैं, ड्राई जैसे नॉलेज कह सकते हैं। अगर किसी योगी के द्वारा ट्रांसलेशन की गई होगी, गीता का अनुवाद किया हो गया है, तो वो पूरी गीता का अर्थ जो है उसी तरह कर देगा, योग से रिलेटेड करके। और सामान्यतः वो योगी कृष्ण को भगवान ना मान के इस तरह से अर्थ करते हैं। उनका सोचना ये होता है कि हाँ, ध्यान के द्वारा जो उनको श्री कृष्ण को अनुभव हुआ, उन्होंने तो अपनी आत्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में इस तरह के मनगढ़ंत अर्थ करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण से चल रही जो परंपराएं हैं, 4 प्रमाणित संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, उन प्रमाणित संप्रदायों में अगर आप गीता की ट्रांसलेशन अनुवाद लेंगे तो बिल्कुल अंतर होगा। और यहाँ पर आज के इस श्लोक में भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सब संसार के जीवों को भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन। भगवान अर्जुन के साथ क्या लगा है? प्रिय। जो भगवान कृष्ण को प्रिय क्यों है? क्योंकि अर्जुन में 2 क्वालिटीज हैं जो आगे श्लोक में वर्णन आएगा। भक्तोसी में सखा चेती। एक अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त हैं, दूसरे उनके सखा मित्र हैं। इसलिए, और वो भी बड़े श्रद्धालु, ये नहीं कि आज जैसे है कि हाँ भक्त हैं, सखा हैं, लेकिन कैसे हैं आज सोसाइटी में अगर फ्रेंडशिप देखिए तो कैसी है? केवल अपने सेल्फिश मोटिव को रखते हुए, अपने स्वार्थ को रखते हुए। ऊपर से भक्ति भाव दिखाएंगे, लेकिन रियलिटी में क्या होगी? उनकी अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति या स्वार्थ पूर्ति पीछे लक्ष्य होगा। जैसा आम बड़े बड़े बिजनेस मैनों के पास भी
कई सारे उनका स्टाफ है, ऊपर से ऐसा भक्त लगेगा कि पूछिए मत, लेकिन रियलिटी में उसको अपनी सैलरी है उनसे वो है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन ऐसे भक्त नहीं है भगवान कृष्ण के। और आगे भगवान कृष्ण, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों का द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, इस तरह का जो पिछले श्लोकों में वर्णित चल रहा है वर्णन, कि वेदों में वो नियमित कर्मों का विधि विधान बताया गया है, विधान कि मनुष्य को किस तरह के वैदिक कर्मों का अपने जीवन में पालन करना चाहिए, जो वेदों में वर्णित हैं। लेकिन अगर वेद हमने नहीं पढ़े, नहीं समझे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता जो उन वेदों का सार है, एक तरह से उस वेदों का, जैसे दूध का सार वस्तु मक्खन है, दूध से दही करके, दही को भिगो के फिर उससे मक्खन निकाला जाता है, ऐसे ही हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आप म्यूट हैं। तो यहाँ पर और आगे भगवान कृष्ण ने जो कहा पिछले श्लोक में कि ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं वेद। इन वेदों को किसी ऋषि मुनियों ने बैठ के नहीं लिखा है, कोई साधु महात्माओं ने नहीं लिखा, किसी गुरु ने कोई वो नहीं किया, जबकि वास्तविकता ये है कि स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए हैं ये वेद। हाँ, इसका अनुवाद जरूर बाद में अनुवाद के रूप में जब अलग अलग किए गए तो उससे थोड़ा सा भटकाव समाज में कई बार आया। अगर अनुवाद करने वाले वेदों के अगर सही भक्त नहीं थे तो परिणाम में उन्होंने मनगढ़ंत अर्थ कर दिए वेदों के, क्योंकि एक एक शब्द के कई कई अर्थ निकलते हैं। जैसे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं, एक वाक्य है रोको कौमा मत जाने दो, मतलब जो व्यक्ति है उसको रोको, उसे जाने मत दो। लेकिन वहीं पर ही एक कौमा जो है रोको के बाद की जगह पे रोको मत के बाद लगा दो, रोको मत कौमा जाने दो, बिल्कुल सेंटेंस का अर्थ ही चेंज हो गया। एक तरफ पहले एक कौमा पहले लगने पे रोको के बाद लगने से था कि बिल्कुल से जाने मत दो, और वो एक मत के बाद जब लग गया तो रोको मत जाने दो, बिल्कुल उसका उल्टा अर्थ हो गया। इसी तरह से एक एक शब्द के संस्कृत के श्लोकों के कई कई अर्थ हैं। जैसे गौ का अर्थ है गाय, गौ का अर्थ है पृथ्वी, गौ का अर्थ है इंद्रियां। अब कहाँ पर कौन सा अर्थ का प्रयोग करना है, अगर कोई प्रमाणित सही अगर नहीं है आचार्य, प्रमाणिक आचार्य अगर नहीं है, केवल कि उसने अपना ही बिना गुरु के अपनी मनगढ़ंत तरीके से अगर साधना की है, तो ऐसे में वो अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। उसी का परिणाम है आज के समय में कलयुग में भटकाव, जो समाज में देखने में मिल रहा है हमारे इस सनातन धर्म के अंदर। जो प्रमाणित परंपराओं से नहीं जुड़े, जिनको अर्थ मालूम नहीं, वो मनगढ़ंत अर्थ कर रहे हैं। जैसे शाक्त जो शिव जी के उपासक हैं और वैष्णव भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, भगवान राम या भगवान नारायण के उपासक हैं, आपस में इतना ज्यादा वो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बना के रख लेते हैं कि मारकाट मचा देते हैं एक दूसरे को। जो शायद 1996 में या ऐसे कोई टाइम पे जब कुंभ का मेला हरिद्वार में हुआ, तो थोड़ा सा टाइमिंग का वो हो गया, सरकार ने जो टाइमिंग रखे होंगे स्नान के, वैष्णव नहा रहे थे और पीछे से वो शाक्त आ गए मायावादी, जैसे जो भगवान के रूप को नहीं मानते या भगवान के रूप को नश्वर, वो मायावादियों का वो सब आगे ज्ञान मार्गियों का। तो क्या किया उन्होंने, काट डाला वहां पे, नदी गंगा जी में ही बहा दिया काट कर कितने सारे वैष्णव, सैकड़ों। फिर वैष्णवों ने उसका बदला लिया बाद में, उन्होंने भी नागे साधु उनकी तरह बनाए और परिणाम में उनके चिन्ह ही उठा के ले आए, जो उनके
जो पूजा में होते हैं, आज तक वापस नहीं दिए। तो जबकि वैष्णव मार्ग या भक्ति मार्ग या सही मार्गदर्शन अगर प्रभुपाद जी जैसा प्रमाणित आचार्य का मिले तो कभी ऐसा नहीं होगा इस तरह का ईर्ष्या द्वेष बने एक दूसरे के प्रति। लेकिन प्रभुपाद जी का जैसा मार्गदर्शन मिल जाए और मिल के कोई आचरण नहीं करे तो भी ईर्ष्या द्वेष बनेगा। जैसे कई बार ऐसे लोग जो प्रभुपाद जी की टीचिंग्स को एज इट इज फॉलो नहीं कर रहे, वो भटक रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई किसी रूप में, कोई किसी, क्योंकि वो उसको फॉलो आचरण देना जरूरी है। यहाँ पर यही बात का वर्णन है। भगवान कृष्ण कहते हैं वेद तो साक्षात भगवान के द्वारा ही, पर ब्रह्म श्री भगवान कृष्ण के द्वारा ही दिए गए हैं वेद तो। भगवान फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है, और जो यज्ञ कर्म किए जाते हैं, जो वैदिक नियमों के अनुसार कर्म किए जाते हैं, वैदिक विधि विधानों के अनुसार, वो कर्म भगवान कृष्ण जो यज्ञ पुरुष हैं उनको प्रसन्न करते हैं। फिर आज के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं जो वेदों में बताए गए तरीके से यज्ञ नहीं करता या भगवान को अर्पण किए बिना अगर कुछ भी करता है, इंद्रियों का तर्पण करता है या भगवान की प्रसन्नता का विचार ना किए बिना केवल कर्म करता है बस, तो परिणाम ऐसे में वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। विचार कीजिए, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी काम हम 24 घंटे में नहीं करते रहे पूर्व में भी इस जीवन के अंदर, तो परिणाम में वो सारे ही बंधन का कारण, मन के भटकाव का कारण, मन की अशांति का कारण बने हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। उसका जीवन ज्यादा नहीं तो इतना कह सकते हैं एक तरह के पशु के जीवन की तरह ही है। एक जानवर ले लो और एक इंसान ले लो, लगभग इक्वल ही है। क्यों? क्योंकि पशु भी इंद्रियों के लिए, इंद्रिय विषय भोग के लिए जी रहा है, इंद्रियों के तर्पण के लिए, और वो मनुष्य जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म ना करके केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए और शरीर से संबंधित पत्नी, बच्चे, परिवार, कुटुंब, उनकी संतुष्टि के लिए, या फिर उसको और बढ़ा ले दायरा, तो परिवार कुटुंब से ऊपर उठकर वो समाज की, देश की, राष्ट्र की, विश्व की, उन सब तुष्टियों के लिए केवल मात्र जीता है। अगर भगवान की प्रसन्नता का विचार नहीं करता तो वो एक तरह का व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो जब भी वो इस संसार से जाएगा, अगर भगवान केंद्र बिंदु में नहीं है, उसके वो सारे कर्म उसे भगवत प्राप्ति या मोक्ष या जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं दिला सकेंगे। इसलिए इन बातों का विचार करना जरूरी है। ठीक है, हर व्यक्ति का स्वभाव, किसी का ब्राह्मण का स्वभाव है, किसी का क्षत्रिय का, किसी का वैश्य का, या किसी के शूद्र का, लेकिन चारों वर्ण भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर कर्म करें तो वो उनका कर्म उनकी मुक्ति का कारण बन सकता है। जिसका थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल अगर देखें तो ये नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ भले ही कर्म कर रहे हैं, उनका क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार कह लीजिए कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्य क्षत्रिय का, लेकिन वो करते हुए भगवान को कुछ कुछ मध्य में रख रहे हैं। तो जितने परसेंटेज वो भगवान को केंद्र में रख के अगर करेंगे तो उतने में उनका रास्ता कुछ खुलने की उम्मीद बन सकती है। हाँ ठीक है, वैकुंठ एक जन्म में जाना ना भी हो सके, लेकिन स्वर्ग तक के रास्ते या ऐसे कुछ खुल सकते हैं उच्च लोकों तक के जाने के, अगर बड़े सावधानी पूर्वक कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं करे अपने कर्मों में तो। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावना भावित ही कर्म करे, या जैसे पहले वैष्णव राजा भी होते थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज, जैसे परीक्षित महाराज, जैसे ध्रुव महाराज,
ऐसे कई और राजा हुए हैं जो वैष्णव, जैसे हमारे भगवान है पद्मनाभ स्वामी जिनकी बेहिसाब दौलत जिनके चरणों में। लेकिन वहां के राजा से जब महाराज मिले, उनके वंशज जो अभी हैं, जब गुरु महाराज की भेंट हुई उनसे, तो महाराज ने कहा देखो आपके पूर्वज कितने वो थे कि भगवान के प्रति कैसा भाव कि सारा धन जो उन्होंने भगवान को मतलब वो अर्पण करा, भगवान के चरणों में रखा। तो वो राजा कहते हैं वो तो उन्हीं का ही है, ये तो सब कुछ, हम तो केवल सेवक या दास या कुछ ऐसा शब्द उन्होंने कहा हम है। तो कैसे देखो भावना होती, वैष्णव अगर होगा ना वास्तव में, तो उसके हृदय का भाव कैसा होता है ये बात समझी जा सकती है। कितना विनम्र होता है वो, इतने बड़े बड़े पदों पे बैठ के भी। शिला रूप सनातन गोस्वामी जी जैसे, जो एक प्राइम मिनिस्टर है, सनातन गोस्वामी जी प्रधानमंत्री हैं बंगाल में 500 साल लगभग पहले, और उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। लेकिन कितने विनम्र हैं, उनके आचरण से देख सकते हैं कि सारा राजपाट वैभव छोड़ के महाप्रभु के शरण में आ गए चैतन्य महाप्रभु के, और साथ में एक भी स्वर्ण मुद्रा साथ में नहीं लेकर आए हैं। पूरी तरह से भगवान कृष्ण पर आश्रित होकर ब्रज में वास किया उन्होंने। तो ये आचरण शिक्षा देता है कि हम अगर भगवान के पर आश्रित होंगे तो फिर हमें बैंक बैलेंस बनाना ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब तक हमने सरेंडर समर्पण पूरा नहीं किया तब तक मन मैला मन यही कहेगा नहीं नहीं कुछ पैसा तो रख लेना चाहिए, कल को कभी भी कैसे भोजन का कैसे होगा, रहने का कैसे होगा अगर हम चले गए धाम में। तो इसलिए जब तक वो स्थिति नहीं आए कि पूरी तरह से समर्पण हो जाए मन वाणी कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, तब तक धाम में रहने का विचार नहीं करना चाहिए परमानेंट। जब तक वो स्थिति ना आए पूर्ण समर्पण के, केवल एकमात्र भगवान कृष्ण राधा रानी पर आश्रित हो जाना, जब तक ये मन की स्थिति नहीं है, इसीलिए प्रमाणिक गुरु है मार्गदर्शन देने के लिए, जब जो हमें इसके लिए शिक्षित करता है कदम कदम पर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, जो आज के समाज की स्थिति बनी है सारे विश्व की, कि गधे की तरह वर्क लाइक ए डोंकी, गधे की तरह काम करो और सेंस एंजॉयमेंट करो उससे। जैसे विदेशों में जो पहले भी चर्चा हो रही थी कि 5 दिन गधे की तरह काम करना, उसके बाद 2 दिन वो सारा पैसा एंजॉय करने में उड़ा देना। इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है इस श्लोक में आज के पूरी तरह से, कि ये व्यर्थ में जीवित रहता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो जीवित रहते हैं। और अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। यज्ञ चक्र का मतलब जो उनको वेदों में वर्णित या हमारे वैदिक ग्रंथों में या भगवत गीता में वर्णित जैसा जैसा आचरण बताया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी का, तो इन वर्णाश्रम उन्हीं के लिए है जो संसार में भोग करना चाहते हैं, उनके लिए है ये सब। अर्थात एक भक्त के लिए वर्णाश्रम नियम नहीं है। ये बात समझने वाली है यहाँ पर आज के श्लोक से। अगर कोई पूर्ण समर्पण कर दे फिर ये वर्णाश्रम के नियमों का और इन सब का विधि विधानों का पालन उसके लिए नहीं है। ये सब पालन करना कि हाँ वो पालन करना ही पड़ेगा उसको हर हालत में, नहीं तो उसे पाप लगेगा दोष, ये उनके लिए नहीं है। जब पूर्ण समर्पित ही हो गया ना तो उसके बाद में उसको फिर ये विधि विधान उसके पर लागू नहीं होते उस जीवात्मा पे। जैसे प्रभुपाद जी, जैसे गुरु महाराज, या जैसे हमारे प्रमाणित आचार्य परंपरा के सारे महान आचार्य, उन पर ये नियम लागू नहीं होते वर्णाश्रम धर्म के, जिन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया। हाँ, जब तक हम संसार में भोग करना चाहते हैं तब तक हमें इन वैदिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे भगवान राम मर्यादा बताने आए, संसार में कैसे रहना चाहिए, राजा का आचरण क्या है, पुत्र का आचरण क्या होना चाहिए,
ये सब जब आचरण सिखाने आए, भाइयों के प्रति कैसा व्यवहार, माता के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति, अन्य जीवों के प्रति, तो उसके लिए उन्होंने सब मर्यादाएं पालन करी। अगर एक ने भी उंगली उठा दी धोबी ने, तो परिणाम में सीता जी का त्याग कर दिया उन्होंने, क्योंकि राजा के दायित्व बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है। और वहीं पर ही अगर भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने मर्यादा के लिए नहीं आए बताने सिखाने के लिए, वो भगवान राम ने सिखा दी त्रेता युग में। लेकिन द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने अपने भक्तों को ये बताना चाहा कि मैं अपने उन गोलोक धाम में अपने उन भक्तों के साथ जो भक्ति पूर्ण कर लेते हैं, कैसे वो भक्त मेरे साथ आनंद में रहते हैं धाम में। जब ये बताना चाहा तो उन्होंने लीलाएं की और उपदेश दिया। कोई अगर कहे नहीं हम तो भगवान भगवान राम का आप वो कर सकते हैं, मर्यादाओं का अनुकरण करने का प्रयास, लेकिन भगवान कृष्ण के आचरण का, लीलाओं का, उसका अनुकरण करेंगे तो कहीं संभव ही नहीं है वो। जैसे भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, कौन कर सकता बताइए, और उतने महलों में उतने रूप लेके रहे। पहले तो संसारिक व्यक्ति जो भक्त नहीं है वो इस बात पे विश्वास ही नहीं कर पाएगा, अपराध करेगा उनके प्रति, निंदा करके। और अगर कोई समझ सकता है भक्ति भाव में, तो वो इसको समझ सकेगा कि उनका अनुसरण हम कर सकते, उनकी शिक्षाओं का पालन कर सकते हैं जीवन में, लेकिन नकल नहीं कर सकते उन जैसे आचरण में। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। अगर ये सब नियम संयम का पालन कोई नहीं करेगा तो उसका जीवन संकटपूर्ण होगा। जैसे इंद्रियों से आवश्यकता से अधिक जब भोग करेंगे तो परिणाम क्या होगा, कहते हैं भोग से रोग लगता है और योग से समाधि की अवस्था आती है। तो योग का मतलब है भगवान से अपने मन को जोड़ देना पूरी तरह से, मन वाणी कर्म को पूरी तरह से भगवान से जोड़ देना, ये योग है रियल में, वास्तव में। और जब कोई केवल इंद्रियों के तर्पण में लग जाता है, भोग विलास में, मैं और मेरे में खो जाता है, मैं और मेरा प्रेम, और उसी में विषय वासनाओं में केवल, तो उसका परिणाम संकटपूर्ण जीवन, अत्यंत संकटपूर्ण, प्रभुपाद जी कहते हैं, उसका जीवन हो जाता है। और अधिकाधिक तिरस्कृत, कई जगह ईर्ष्या द्वेष बन जाएंगे, जिस कारण से तिरस्कार भी हो, कई बार सहने पड़ेंगे उसको संसार में रहते हुए। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर प्रकृति के नियमों के हिसाब से समझना चाहते हैं अब कि जन्म आपको मिला क्यों है, तो वो उसका उद्देश्य एकमात्र है, आत्म साक्षात्कार। जो हम भगवान से विमुख होकर इंद्रिय भोग में लगना चाहा और हमारे को केवल हाथ क्या लगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 84 लाख योनियों का चक्र। लेकिन अब भी अगर आप चाहते हैं इस पथ पर, प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर मनुष्य जीवन क्यों मिला है इसको समझना, तो परिणाम में आपको आत्म साक्षात्कार, अपने उस आत्मा जो शरीर में रहती है उसका साक्षात्कार करने के लिए आपको इसके लिए जीना चाहिए, और उसी के लिए प्रमाणिक गुरु की शरण देना है। और इस आत्म साक्षात्कार के लिए जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ज्ञान योग है वो वाला ज्ञान योग नहीं है। जैसे हरिद्वार में कितने सारे आश्रम हैं लेकिन ज्ञान मार्गी तो हैं, लेकिन वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। या बहुत सारे कर्म योगी हैं संसार के अंदर, कर्म में बड़ी निष्ठा है उनकी, लेकिन वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो कर्मों के माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न करने वाली सोच से नहीं जी रहे। या फिर भक्ति मार्ग के अंदर वो भक्ति का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं भक्ति के नाम पर देवी देवताओं की उपासनाओं में लगे हैं, अनुष्ठानों में लगे हैं। मकसद उनका अपनी इंद्रिय तृप्ति है और उसके लिए वो देवी देवताओं की, वो भक्ति किसकी की जाए? भक्ति हो सकती है केवल भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, या विष्णु तत्व जो है,
देवी देवताओं की जो पूजा है वो भक्ति नहीं कही गई, प्रमाणित अगर उससे देखें तो शास्त्रों से हम, लेकिन कह दिया जाता है कि हाँ जी हम तो दुर्गा माता के भक्त हैं, हम तो शिव जी के भक्त हैं, या भक्ति केवल भगवान कृष्ण। इसलिए शिव जी दुर्गा माता भी यही बताते हैं, जो उनके पास अगर निष्काम भावना से जाए तो दुर्गा माता, शिव जी, हनुमंत लाल जी सभी यही गाइड करते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान राम की शरण लो। तो यहाँ पर बताया है, वास्तव में गीता के अनुसार अगर देखा जाए तो कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, इनका मकसद है केवल एक भगवान से अपने को जोड़ना कर्मों के द्वारा। जो अभी जिसका संसार में कर्मों का भी वो है कि और अभी संसार में कर्म करना चाहता है, भोग करना चाहता है, जो पहले वर्णन आया, या कोई बहुत ज्ञान जानना चाहता है या भक्ति में, तो मकसद एक है, उसके माध्यम से आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़े, भगवान कृष्ण से अपने संबंध को जाने और उसमें उन्नति करे, भक्ति में बढ़े। इन योगियों के लिए फिर उसके सारे कर्म जो है, कर्म योग में सारे कर्म उसके भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होंगे। ज्ञान योग के अंदर उसका सारा जो ज्ञान हासिल करने के पीछे भावना होगी, भगवान कृष्ण को समझना होगी, भगवान कृष्ण से अपने रिलेशन को, संबंध को जानना समझना। और भक्ति योग में जो 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी गीता में भगवान ने कहा, भक्त के लिए भक्त्या माम अभिजानात, केवल भक्त मुझे जान सकता है। लेकिन भक्त को आज करना क्या होगा, भगवान ने गीता के एक श्लोक में कहा है कि मुझे ही नमस्कार करो, मेरे लिए ही सब कर्म करो। इस तरह से भगवान कहते हैं तुम मेरे पास लौट सकते हो। और इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो योगी इस तरह के हैं, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं रहती, योगियों के लिए जो भगवान की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म या ज्ञान या भक्ति में लगे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण को जानने के लिए ज्ञान हासिल कर रहे हैं, कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे उन जीवात्माओं को या उन भक्तों को, उनको आवश्यकता नहीं रहती फिर ये सब संपन्न करने की, जो वैदिक विधि विधानों के पालन की, क्योंकि वे पाप पुण्य से परे होते हैं। कि हाँ वो अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए कर्म नहीं करते, वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सभी कर्म करते हैं 24 घंटे के, इसलिए उसमें ना पाप होता है ना पुण्य होता है। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म पुण्य में नहीं आते हैं। पुण्य में क्या आते हैं, जो देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, या फिर सकाम इच्छाओं से किए जाते हैं भगवान कृष्ण के लिए भी, तो भी पुण्य कर्म बनेगा, सकाम इच्छाएं हैं। और अगर वैदिक बताए गए विधि विधानों से विरुद्ध अगर आचरण करेंगे तो पाप कहलाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण, कृष्ण भावना से भावित कर्म जो है वो पाप और पुण्य में नहीं आता, ना पाप ना पुण्य। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, समाज में भरमार है ऐसे लोगों की जिनका उद्देश्य ही केवल इंद्रियों का तर्पण करना, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। तो वास्तव में जो यज्ञ चक्र बताया गया है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का आचरण करना वैदिक जैसा बताया गया है शास्त्र में, वेदों में और फिर भगवत गीता में, वो यज्ञ चक्र वास्तव में उनके शुद्धिकरण के लिए है, जिनको अभी तक पता ही नहीं था कि जीवन क्यों जिया, मनुष्य जीवन मिला क्यों है, इसलिए वो केवल इंद्रियों के तर्पण के लिए जी रहे थे। तो इसलिए उनको बांधा गया एक दायरे में कि चलो तुम अपने मर्यादा में एक रहकर, वेदों में मैं बता रहा हूँ ब्राह्मण को कैसा आचरण करना है, क्षत्रिय को कैसा, वैश्य को कैसा, शूद्र को कैसा, ब्रह्मचारी को कैसा, गृहस्थी को कैसा, वानप्रस्थी को, सन्यासी, तो उसके अनुसार आचरण तुम करोगे जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ। भले तुम्हारे मन में अभी संसार को भोगने की इच्छा है, पर इनके वैदिक अनुसार आचरण करने से शुद्धिकरण होता रहेगा तुम्हारा।
तुम कम से पाप नहीं करोगे फिर वैदिक नियमों के अनुसार अगर आचरण करोगे तो। कर्म के अनेक भेद होते हैं, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म केवल एक ही तरह का नहीं होता। जैसे कहा है ना, कर्म के अनेक भेद में तीन जैसे बताएं, एक होता है कर्म, या फिर जिसे कह सकते हैं वैदिक विधि विधानों के अनुसार किए जाने वाला कर्म। दूसरा है विकर्म, अर्थात जो वैदिक विधि विधानों से हटकर उसका उल्टा जो है आचरण करना, वेदों से हटकर, तो वो है विकर्म, या जिसे कह सकते हैं पाप कर्म, विकर्म को। और तीसरा है अकर्म। अकर्म का अर्थ है निष्काम कर्म करना, या फिर जिसे कह सकते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म करना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म के भी अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, अगर कोई भगवान कृष्ण की भावना से भावित नहीं है, जैसे समाज में भरमार है हमारे चारों ओर ऐसे लोगों की, जो केवल जीवन जी रहे हैं। हाँ, मनुष्य जीवन मिला है, क्यों मिला है? थोड़ा स्टडी कर लो, पढ़ लो, कुछ जॉब या बिजनेस कर लो, शादी कर लो, और कुछ संतान हो जाए आगे, और परिवार घर हो जाए रहने के लिए, कुछ सुविधा, जीवन ही है, बस इतने तक सीमित है दायरे सोचने के। तो जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। तो इससे वो निश्चित रूप से विषय विकारों को भोगने में लगे हैं। उसके लिए कोई अलग से नहीं, चाहे भोगने के तरीके बड़े तरीके हो सकते हैं, ऊपर से वो समाज में मिस्टर वाइट दिखे, बिल्कुल ऐसे बड़े पहुंचे हो, लेकिन अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वो भी एक बड़े अलग ऊंचे स्तर का एक तरह का इंद्रियों का तर्पण ही कहा जाएगा। इंद्रियों के तर्पण की भी कितनी कितनी स्टेजेस होते हैं। और सबसे माया का सबसे कठिन वो सबसे ऊपर का जो ये जाल है वो क्या है? अपने को भगवान मान लेना। ये सबसे बड़ा वो है माया का। जब वो कहीं पकड़ में ना है तो उस पर ये जाल डाल दो। जैसे वो मैंने बताया था, वो कहते हैं हम तो कृष्ण ही बन जाएंगे, महाराज जी को कहते हैं। ये ऐसा माया, और सारा कंठस्थ है। भागवत कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, लेकिन क्या कंठस्थ है? बिना गुरु के कैसा याद करना है? महाराज ने कहा हमें भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहिए बेटी, हमें भक्ति करनी चाहिए भगवान के। कहती है महाराज जी हम तो कृष्ण ही बन जाएंगे। तब फिर महाराज ने समझाया नहीं, हम कितनी भी भक्ति करें लेकिन हम कभी कृष्ण नहीं बन सकते। हम भगवान कृष्ण के भक्त बन सकते हैं, भगवान कृष्ण के सेवक बन सकते हैं, भगवान कृष्ण के दास बन सकते हैं, या अन्य जैसे संबंध बताए हैं भगवान से, उन 5 तरह के रसों में समझ, लेकिन कृष्ण नहीं बन सकते हम। अतः इसलिए जब तक सही प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन न हो, कोई बताने वाला नहीं है संसार में ये बातों को समझाने वाला। अगर कृपा करके प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता भागवत ये दिव्य ग्रंथ ना दिए होते तो हम भी पता नहीं कहाँ भटक रहे होते। ये बातों को समझने के लिए इतने सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने इसको समझाया है। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो विषयों के परायण हैं, अभी मन में भोगों की इच्छा खत्म नहीं हुई है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनको पुण्य कर्म करने की आवश्यकता है अभी, जिससे वो पुण्य संचित करें, जिससे भगवान कृपा करके उन पुण्यों के आधार पर कभी उन्हें अवसर दें भक्ति करने का अपने। उनके लिए पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है जो विषय परायण है, विषय भोगों में लगे, कि मतलब कुछ नियम संयम में रहते हुए वो कुछ ऐसा कर्म करें जिससे उनके पुण्य कर्म संचित हो, कुछ एकदम विषय भोग में पतित ना हो जाए। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयों उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो जो हमारे वैदिक विधि विधान है वो इस तरह से सुनियोजित किए गए हैं कि मान लिया किसी के मन में इच्छा है भोगों की, अभी एकदम नहीं छोड़ पा रहा, तो ये इस तरह से है कि ठीक है एक कुछ नियमों में बंधा हुआ वो इसका इंद्रियों का तर्पण करे, पर उनमें आसक्ति ना बने, उस तरह का जीवन। जैसे बताया ना पहले में कि गृहस्थ जीवन में है तो केवल संतान के लिए पति पत्नी संबंध, अन्यथा इकट्ठे रहेंगे, ये नहीं कि छोड़ दें, लेकिन केवल संतान के लिए संबंध, मनोरंजन के लिए नहीं। और फिर पंचाशोर्ध्वम वनम वर्जित, 50 साल की आयु होने पर गृहस्थ आश्रम को छोड़ देना, वानप्रस्थ ले लेना,
अब अगर जंगल नहीं रहे तो प्रभुपाद जी कहते इस्कॉन के केंद्रों में आके भक्ति करें। उसमें चाहे तो पत्नी साथ रह सकती है वानप्रस्थ आश्रम में, और चाहे तो अपने बेटे के पास में, पर संन्यास आश्रम जो है वानप्रस्थ के बाद, वो संन्यास में फिर पत्नी साथ नहीं, वो फिर बेटे की पास रहे या पर वो फिर साथ नहीं रहे। तो इस तरह के जो सुनियोजित तरीका है, पद्धति है हमारे वैदिक ग्रंथों में, वो मकसद उसका यही है, उसको आत्म साक्षात्कार के पद तक ले जाने के लिए पद, इस तरह का मार्गदर्शन है। और आसक्ति ना बने कहीं पे, विषयों के फल में ना फंस जाए, यहाँ धन कमाया और अब बस उसमें फंस गए, मरते दम तक वहीं पे घर में ही खटिया पे प्राण छोड़ दे, जो मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाना 50 साल में छोड़ देना उस गृहस्थ जीवन को। गुरु के आश्रित हो जाना कह सकते हैं, प्रमाणिक गुरु के। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं है निर्भर, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। फिर जो दिमाग में एक भ्रम घुसा हुआ है ना इस बात का कि संसार को संपन्न तभी रहेगा जब हम कर्म करेंगे, कहते सारे, अधिकतर लोग कहते हैं अगर सारे भक्त बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, ये आम लोगों का तर्क होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं वो हमारे प्रयासों से नहीं चल रही सृष्टि, संसार की संपन्नता, बल्कि वो परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना है। एक भगवान ने एक योजना डाली हुई, सृष्टि के आरंभ से लेके कैसे कैसे सृष्टि चलेगी, किन नियमों विधानों के अंदर उसके अनुसार उनके कर्मों का जीवों को फल मिलेगा, अपने कर्मों का फल भोगना होगा। एक वो पहले से एक योजना है जिस पर निर्भर ये सृष्टि चल रही है संसार। और इसका कंट्रोल, संपादन कौन देख रहे हैं? इसका संपादन देवता देख रहे हैं, जो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि कह सकते हैं, वैसे उनके सेवक हैं, उनके दास हैं भगवान कृष्ण के, जो ये सब देख रहे हैं, 33 करोड़ देवी देवता। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। इसलिए जो देवता संपादित करें सारे संसार को, और अभी हमारी इच्छा है संसार में बने रहने की, विषय का जीवन जीने की इच्छाएं हैं पूरी पूर्ति करने, तो उनको वेदों में वर्णित जो देवताओं को लक्ष्य करके जो यज्ञ बताए हैं, अगर आप विद्या चाहते हैं तो ठीक है, ये विधान वेदों में वर्णित है, सरस्वती माता को कैसे प्रसन्न किया। अच्छा, निरोगी काय चाहते हैं, ठीक है, सूर्य देव को प्रसन्न करने का ये तरीका है, ये अनुष्ठान है। इस तरह से अगर आप धन चाहते हैं तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का, उनकी कृपा लेने का ये ऐसे करके वो लक्षित करके वेदों में वर्णित है यज्ञ अनुष्ठान। अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है। ये डायरेक्टली तो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे देवी देवताओं की, वो करके अनुष्ठान, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में, इनडायरेक्टली, वो सब देवी देवता भगवान कृष्ण के ही शरीर में वास करते हैं, दिव्य शरीर में। इसलिए इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप में भगवान कृष्ण की भावना से भावित होने की एक स्टार्टिंग प्रैक्टिस है, एक तरह से कह सकते हैं, मतलब शुरुआत का अभ्यास है, जिस अभ्यास से धीरे धीरे बढ़ते हुए वो आगे भविष्य में भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाएगा। जैसे हमें याद है जब बचपन में शरीर छोटा था, तो उस समय बचपन में वैष्णो देवी आते थे नियम से हर साल, या फिर शिव जी को नियम से जाके दूध चढ़ाते थे, उनकी प्रार्थना करते थे। तो करते 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 रिजल्ट क्या हुआ, वो सब यज्ञ करते हैं, एक समय ये आया कि शिव जी ने और दुर्गा माता ने हमें कृष्ण भक्ति में भेज दिया, और परिणाम में अब ना शिव जी के मंदिर में जाना होता है और ना वैष्णो देवी या उस जगह जाना होता है। लेकिन इतना मालूम है कि भगवान कृष्ण के जब शरीर के अंदर ही हैं दुर्गा माता, शिव जी और सारे 33 देवी देवता, तो कोई भी हमसे नाराज फिर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ही तो भेद लगाया है कृष्ण भक्ति में हमें। ये विश्वास हृदय में भगवान कृपा करके वो ज्ञान दे देते हैं, वो दिव्य। क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, देवी देवताओं के लिए जो संपादित यज्ञ हैं, अगर दक्ष एकदम योग्य बन जाता है जैसे, तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो फिर एक समय के बाद में वो देवी देवता कृपा करके हमें कृष्ण भक्ति की तरफ कर देते हैं। ऐसा कुछ संग मिला देंगे कृष्ण भक्तों का, कोई ना कोई बहाने से हमें भगवान कृष्ण के चरणों तक पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे सभी मिनिस्टरों के ऊपर ऊपर प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, ऐसे ही उन सब देवी देवताओं के चीफ जो है वो स्वयं कृष्ण है, उनके स्वामी।
तो वो अपने स्वामी तक फिर पहुंच जाते हैं, जब वो उन भौतिक इच्छाओं के उस जाल से कुछ ऊपर उठ जाता है, कुछ उन्नति कर जाता है। लेकिन जब तक उन्हीं में उलझा है तब तक उसमें अब कई जन्म भी लग सकते हैं, एक इस जन्म में कर सकता है, कुछ सालों में भी कर सकता है, कुछ महीने में भी वो कर सकता है। ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके हृदय में ये इच्छा जागे, ये डिजायर। नहीं जाग रही तो ये सिस्टम है, जिस एक वैदिक उस योजना के अनुसार उसको जीवन जीते जीते धीरे धीरे वो स्थिति तक पहुंचेगा। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, अगर इस तरह के यज्ञ करने से वो देवी देवताओं के अनुष्ठान कर रहा है, पूजाएं, लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहा, जैसे कई ऐसे हैं जो देवी देवताओं की प्रसन्नता खूब करेंगे, मेहनत खूब देवी देवताओं को, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति बिल्कुल ऐसे रहेंगे, बिल्कुल ड्राई, या फिर उनके प्रति कोई भाव ही नहीं उनमें। अगर ऐसी स्थिति रहती है कि कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाते, देवी देवताओं की उपासना करते करते भी आगे समय तक, लंबे समय, तो इसे कोरी आचार संहिता समझ रहे, फिर मतलब समझिए केवल थोथा, केवल ड्राई, केवल कोरा वो करे चले जा रहे हैं अनुष्ठान, उसका सही लाभ नहीं हो रहा, कहीं कमी छूट रही है, या तो अपराध हो रहा है कोई, जिस कारण से कहीं निंदा कर देते हैं भगवान की, श्री कृष्ण की, देवी देवताओं की पूजा करें लेकिन भगवान कृष्ण की निंदा करें, जैसे मैंने बताया ऐसे आश्रमों के अंदर, हरिद्वार के अंदर ऊपर से शिव जी की भक्ति दिखा रहे हैं करके, बिना वस्त्रों के नग नागा भी बन जाएंगे, सब रहेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति या वह भगवान कृष्ण के भक्तों के प्रति उनकी ईर्ष्या है प्रबल, इसलिए उन ऐसा वो थोथा खाली खाली कोरी आचार संहिता पालन करना है, देखने के लिए खाली नाम के साधु है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऊपर से देखने में साधु, और हजारों लाखों लोग इसी में फंसे हुए हैं उनके जगह में, वो समझ ही नहीं पा रहे इस बात को। अगर वो समझना चाहे तो भगवान उन्हें भी समझा सकते हैं सही स्थान तक पहुंचा के, लेकिन समझना चाहे तब ना, जब मैं सोचूं कि मैं खुद ही मैं बड़ा ज्ञानी हूं, तो परिणाम में ऐसे व्यक्ति को आप कैसे ज्ञान दे सकते हैं, कुछ समझा सकते। गुरु महाराज कहते हैं जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो उसे अपने मन में ये सोचना चाहिए मैं मूर्ख नंबर 1 हूं तब तो कुछ गुरु से शिक्षा ले सकता है। अगर वो सोचे वो पहले ही बड़ा ज्ञानी है, उसको समझ है बड़ा वो, तो परिणाम में ऐसे को ज्ञान नहीं मिल सकता, समय लगेगा उसको भी रास्ता तय करने में। और आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, खाली कर्मकांडी बन के ना रह जाएं, या देवी देवताओं के अनुष्ठानों तक सीमित ना रह जाए। कर्म कांड में जैसे ब्राह्मण लोग कर्म कांड से ऊपर समझ ही नहीं पा रहे, वो सोचते नहीं कर्म कांड ही सब कुछ है, तरह तरह के अनुष्ठान और ये सब कर्मों में उलझे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हो। मनुष्यों को चाहिए वो भगवान कृष्ण की भावना रूपी अमृत को प्राप्त हो, अर्थात जो अपने सभी कर्म कृष्ण भावना भावित होकर करें। इस सब वैदिक विधि विधानों और इन सब से ऊपर उठने का, वर्णाश्रम धर्म से आगे बढ़ने का, तो ये शिक्षा आज के इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। जो अर्जुन भी इसी तरह के दायरे में फंसा है, विमन, मैं और मेरे में फंसा हुआ है, मेरे भाई, मेरे चाचे, मेरे ताए, मेरे पितामह, मेरा परिवार, मेरा ये, लेकिन वहां पर भगवान कहते हैं इससे ऊपर उठो, कृष्ण भावना से भावित, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण की प्रसन्नता क्या है? जो भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हैं उसको समझें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा भगवान कृष्ण का अंश हूं। पहले ये बात समझ दिमाग में बैठानी पड़ेगी। अगर भगवान कृष्ण का मैं अंश हूं, ये बात दृढ़ हो जाएगी ना जब हमारे मन बुद्धि में, तो परिणाम में फिर कहीं मोह आसक्ति नहीं रहेगी। भले हम कुछ परिस्थितियों में कर्म भी करते रहेंगे, जहां भी हम रह रहे हैं जिन परिस्थितियों में, लेकिन कर्म करते हुए आसक्ति नहीं होगी, उनमें मोह नहीं होगा किसी भी तरह का, क्योंकि मुझे मालूम है इस संसार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये शरीर तो पंच महाभूत के बने हैं, चंद दिन में ये पांचों तत्वों में समा जाएंगे।
जिन शरीरों को खाली मैं समझ मारूं ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, वास्तव में सबके सब पंच महाभूत के बने शरीर अपने अपने कर्मों से उन्हें मिले हैं। जब कर्मों का फल भोग का समय हो जाएगा तो उनको फिर आगे ट्रांसफर कर देंगे, आगे कर्म जो बने गए हैं उसके अनुसार उन फल भोगने के लिए। और अगर भक्ति करके पूर्ण कर ली भक्ति किसी ने, तो भगवत हम चले जाएंगे आध्यात्मिक शरीर में। अब ये देखना है कि हम कितने इस आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग के अंदर इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे हैं। कितना हमें मान अपमान लगता है, कोई जरा सा शब्द कह दिया बड़ा चुप गया, नहीं ऐसा क्यों बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, शास्त्र की बात को समझना नहीं, हमें तो केवल अपने मन में जो भी उसको पकड़े रखना है। ऐसे में फिर उन्नति कैसे होगी आध्यात्मिक जीवन में अगर हम इनको नहीं समझते तो। इसलिए शास्त्र में जो बताया तरीका, हमें अपनी मनगढ़ंत फिलॉसफी जो है, अपने मन पर आधारित हमने जो सोचें बना रखी हैं उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उन गांठों को से, तो उन्नति संभव है। हम कहें नहीं हमें तो जो मन को मेरे अच्छा लगता है तो उसी तरीके को ही पकड़े रखेंगे, तो ठीक है फिर करिए। समय भगवान कहते मैंने तो सृष्टि बनाई इसलिए, जन्म मृत्यु का चक्र इसलिए बनाया, भोगते रहिए। जब ये अकड़ खत्म हो जाए, अभिमान खत्म हो जाए, अहंकार छूट जाए, उस दिन आना, उस दिन फिर प्रमाणिक गुरु से मिलवा देंगे दोबारा से, जब बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। जब बार बार कष्ट भोग भोग के थक जाओगे उस दिन आ जाना। अगर आज नहीं समझना, अगर आज ही समझ लें तो कितना समय हम और भटकने से बच जाएंगे, सोच के देखिए। और समय एक एक दिन करके खत्म हो रहा है, और हम अगर इसमें गंभीर नहीं है भक्ति पथ पे, अगर हम इस बात को स्मरण नहीं रखते कि मैं शरीर जब नहीं हूं, इस देहात्म बुद्धि इस शरीर की और मैं मेरे की आसक्ति से ऊपर उठना है मुझे, अगर इसमें बार बार चिंतन करके हम नाम जप के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा यही करते, अभ्यास करते, मन वाणी और कर्म से बार बार मन पे, वाणी पे, कर्मों पे, इंद्रियों पे ढील देते रहते हैं, संसार में इनको लगाते रहते हैं, कैसे रास्ता तय होगा, विचार कीजिए। तो इसलिए गंभीर बनना पड़ेगा साधक को। और ये हरे कृष्ण महामंत्र सबसे सरल तरीका है हमें उस स्थिति तक उठाने के लिए। जितना हम सोचते हैं कि नहीं रास्ता नहीं समझ आ रहा, नहीं उन्नति हो रही, नाम जब बढ़ाओ ना। जब कोई व्यक्ति सीरियस बीमार हो तो डॉक्टर भी क्या करते हैं, डोज बढ़ा देते हैं दवाई की। तो नाम जब की डोज बढ़ा दो, देखिए कैसे रास्ता खुलता जाएगा। लेकिन नाम जब प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, उनकी कृपा लेके, गुरु गौरांग राधा कृष्ण की, हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, हे गुरु परंपरा, षड गोस्वामी, गौर निर्दयी पंच तत्व, हे भक्त राज प्रहलाद महाराज, हे भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंह देव भगवान, हे श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, हे श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान, हे श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन चक्र जी महाराज, रक्षा करो, त्राही माम, मेरे को कैसे भी करके मेरा समय खत्म होने वाला है, जल्दी से जल्दी मैं भक्ति पथ पे उन्नति कर सकूं, आप कृपा करो, कृपा करो। बार बार उनसे कृपा आग्रह करके, और फिर भगवान कृष्ण राधा रानी युगल सरकार के चरणों में प्रार्थना की जाए और हरि नाम किया जाए। उठते बैठते अनावश्यक इंद्रियों को, मन को देना ही नहीं भोगों की तरफ, जिससे और मन में चिंतन चला जाए, जो भजन ही ना करने देते। पहले हम खूब इंद्रियां मन देते हैं, दूसरों को सलाह देंगे, ओ मेरे मैं कोई कहीं पे झगड़ा हो जाए, भर से बड़े बन के चौधरी बन के बैठ जाएंगे वहां पे हमसे शिव। और रिजल्ट क्या होता है फिर उसका, इतने सारे विचार मन में और घुस जाते हैं। फिर जब माला उठाओ तो सब याद आता है, उसे ये कहना था, उसे ये कहा था, उसे अनावश्यक समय नहीं देना है कहीं, केवल उतना ही जितना आवश्यक, बस उससे ज्यादा इंद्रियों को उसका संग नहीं ऐसा देना है विषयों का, उससे बचाना ही पड़ेगा जब तक एक स्थिति तक उन्नति ना हो जाए। हाँ, जब प्रभुपाद जी जैसी स्थिति में आ जाए, गुरु महाराज प्रभुपाद जी जैसे, फिर दिक्कत नहीं है। प्रभुपाद जी ने कितने पूरी दुनिया में लोगों से बातें की, उनको गाइड किए, क्या कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी अपना भक्ति में पूरी तरह से स्थित प्रज्ञ, पूरी तरह से दृढ़ थे, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए फिर उन सब व्यवहारों, उन सब बातों, क्योंकि वो कृष्ण भावना से भावित हो चुके थे। कोई भी कार्य कृष्ण की प्रसन्नता से हटकर करते ही नहीं थे, ना मन से सोचते थे, ना मन से इच्छा करते थे कृष्ण भगवान से हटकर कोई उनकी प्रसन्नता से उनके लिए, जैसा गीता में वर्णित है। ना वाणी से एक भी शब्द बोलते थे भगवान कृष्ण से हटकर ऐसे व्यर्थ में।
और ना ही कोई एक भी कर्म 24 घंटे में उनका ऐसा होता था जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ना हो। कितना भी हो के भी फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती, रात भर ग्रंथों का लेख, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ ब्यूटीफुल क्लास। हरे कृष्ण। इतना हमें कुछ सिखाने के लिए थैंक यू सो मच हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी से। प्रभु जी आप म्यूट हो गए एक्चुअली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, लेकिन वो इस श्लोक के रिलेटेड नहीं है, मैं पूछ सकती हूँ प्रभु जी? जी पूछिए। प्रभु जी ब्रह्म कुंज क्या होता है प्रभु जी? ब्रह्म कुंज। पुंज। कुंज। ब्रह्म पुंज होता है कि जो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, मैंने अभी निकाला भी हुआ था लेकिन टाइम हो गया था इसलिए मैंने पढ़ा नहीं। श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, जो शिला सूत गोस्वामी ऋषि मुनियों को बता रहे हैं, जिसमें है ये श्लोक है, वदंती तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अनुवाद है इसका, परम सत्य को जानने वाले विद्वान, जो परम सत्य को जानने में लगे हैं, उस परमात्मा ईश्वर को, परम सत्य को जानने जो विद्वान हैं, वो अध्यात्मवादी तत्वविद हैं। इस अद्वय तत्व को 3 तरह से ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। वो विद्वान लोग, वो अध्यात्मवादी जो आध्यात्मिक जीवन में चल रहे हैं या उन्नति करना चाहते हैं, वो उन ईश्वर को 3 तरह से पुकारते हैं, ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में, भगवान रूप में। जो ज्ञान मार्गी हैं, जो ज्ञान के पथ से चल रहे हैं, वैदिक ज्ञान से मार्गदर्शन लेकर ईश्वर को निराकार मानकर चल रहे हैं, वो ब्रह्म पुंज या ब्रह्म जो है, आप जो कह है, ईश्वर निराकार है। कैसे निराकार है? जैसे सूर्य की किरणें सारी सृष्टि में व्याप्त हैं, ऐसे ही ईश्वर भी अपनी शक्ति के द्वारा सारी सृष्टि में व्याप्त है ब्रह्म रूप में। तो वो ब्रह्म जो वो दिव्य प्रकाश है, जिसको अगर हम प्रमाणित ग्रंथों से देखें तो भगवान कृष्ण के शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है, वही एक तरह से ब्रह्म रूप भगवान की वो शक्ति है जिसमें सारे वैकुंठ लोक में टिके हैं। तो उसी को ही अगर इकट्ठा कर दिया जाए, उस भगवान से निकलने वाले दिव्य तेज को, तो वो पुंज कहते, समूह जैसा उसका, वो प्रकाश का पुंज जो है एक। तो ज्ञान मार्गी उस ब्रह्म रूप में उसको जान के ही उतने में संतुष्ट रहते हैं। जैसे सूर्य की किरणें सारे संसार में फैली हैं, ऐसे भगवान का वो दिव्य ब्रह्म रूप जो है, वो दिव्य सर्वव्यापक है ये निराकार रूप में। वास्तव में वो भगवान की एक शक्ति है दिव्य। और उसी ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं कई बार, या यहाँ ब्रह्म पुंज आप जो शब्द कह रहे हैं, उस ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म पुंज, उसी में ही सारे वैकुंठ लोक टिके हैं। लेकिन उतना तक ही पूर्ण नहीं है रास्ता, पर योगी उससे एक कदम और आगे जाकर वो ब्रह्म जो तेज है, वो जहां से आ रहा है, वो उसको परमात्मा रूप में, भगवान कृष्ण का एक अंश रूप है परमात्मा रूप, जैसा भगवान विष्णु का रूप है चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्मधारी, जो हर जीवात्मा के साथ हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, वो परमात्मा रूप। तो उस परमात्मा को जानने और उनका दर्शन करने में ही आनंद लेते हैं जो अंतर्मुख हो जाते हैं ऐसे ध्यान करने वाले योगी। लेकिन वो उतने में सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन उतना ही पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा रूप भी भगवान का एक अंश रूप है, पूर्ण रूप नहीं है। तो वो पूर्ण रूप कौन है? वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वरः परमा कृष्ण।
वो परम ईश्वर कृष्ण है, सर्व कारण कारणम, जो सारे ब्रह्मांडों के, सब जीवों के, सबके कारण है, सब उनसे उत्पन्न हुआ है, सब देवता सब उनसे। और वही शिव जी भी बता रहे हैं शंकराचार्य भगवान के रूप में, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज पूर्णमते। वो ब्रह्म रूप, वो ब्रह्म तेज, वो दिव्य शक्ति ब्रह्म शक्ति और ब्रह्मपुंज, और साथ में ही वो परमात्मा रूप, दोनों भगवान कृष्ण के ही विस्तार है, एक्सपेंशन है, भगवान कृष्ण से निकले हैं। प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा है और परमात्मा रूप उनका एक आगे विस्तार रूप में उनका अंश रूप है। इसको जानना पूर्ण जानना है। वास्तव में वो कृष्ण है और अपने गोलोक धाम में, वैकुंठ लोकों के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट लोक है, गोलोक वृंदावन धाम कृष्ण लोक, जिसका भगवान वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं, जो सारे वेद पुराण लिखने के बाद उनका आखिरी ये है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके बाद कुछ नहीं लिखा हूं। महाभारत भी पहले लिख दी थी, गीता जिसमें वर्णन है। भगवान के ही एक अवतार वेद व्यास जी ने, भगवान कृष्ण के 24 मुख्य अवतारों में से 17वें अवतार वेद व्यास जी, इस कलयुग के आरंभ से पहले। उससे पहले सब मौखिक होता था, लेकिन देखा कलयुग के लोगों की इतनी स्मरण शक्तियां नहीं होंगी, तो उन्हें लिखित रूप में सब वेद पुराण उपनिषद दिए। तो वो भगवान कृष्ण को जानना पूर्ण जानना है। लेकिन उनका पहली, जैसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो शुरुआत जो है वो ब्रह्मपुंज या उससे वो है, पहली स्टेज है। इस समय में वो प्रकाश, जैसे सूर्य की किरणें सर्वव्याप्त हैं, ऐसे ही वो ब्रह्म कण कण में सब जगह है, जड़ चेतन हर जगह है। इतने पर, इतने में संतुष्ट ना होकर हमें भगवान तक पूर्ण इसको जानने में लगना, ये वास्तव में उद्देश्य है जो प्रमाणित परंपराएं समझाती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और आज की क्लास भी बहुत अच्छी थी। तो इसलिए हम भले ही वो ज्ञान मार्गी केवल उतने तक सीमित रहते हैं, ब्रह्मपुंज तक, योगी केवल परमात्मा तक ही सीमित रहते हैं हृदय में, लेकिन भक्त जो है वो तीनों स्टेजेस को सही मानता है, किसी को भी गलत नहीं मानता। और पहले वाले दूसरे बाकी दो को सही नहीं मानते, पूर्ण वो नहीं मानते इससे पूर्ण, या बीच वाले दूसरे जो है वो तीसरे वाले को नहीं मानते कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं और वो परमात्मा रूप, वो भी गीता के अनुसार परमात्मा रूप। अगर गीता के अनुसार नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो वो भी परम योगी भी क्या है, निराकार का, बिंदु का और इस तरह का निर्विशेष ऐसे उसमें लग जाता है। लेकिन वैदिक प्रमाणित ग्रंथों से अगर चला जाए, जो भगवान वेद व्यास जी वर्णित कर रहे हैं सब उस आधार पर, तो वो तीनों में ये अर्थ लेता है जो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय 11वें श्लोक के अनुसार। वो ब्रह्म को भी मानता है, वो ईश्वर शक्ति के रूप में भगवान कृष्ण की दिव्य शक्ति, सारे संसार में शक्ति के रूप में भगवान व्याप्त हैं। लेकिन वो कहीं भी प्रकट हो जाएंगे साकार रूप में, कैसे प्रकट होंगे, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वो प्रेम रूपी अंजन लगाना पड़ेगा सुरमा आंखों में से, जैसे माताएं भी या कई बार बच्चों को भी लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचने है। वो भक्ति, भक्ति रूपी वो नेत्रों के अंदर प्रेम रूपी सुरमा लगाना पड़ेगा, उन भक्ति रूपी अंजन आंखों में, तब वो ब्रह्म रूप जो शक्ति के रूप में भगवान व्याप्त है, वो शक्ति से ही भगवान हर जगह व्याप्त एकदम हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, दर्शन दे देंगे साक्षात रूप में भगवान कृष्ण। और योगी के रूप में जो बताया परमात्मा रूप में है, तो वो तीनों को सही मानता है। लेकिन वो तीसरी स्टेज जो है, उसको भगवान कृष्ण से ही, उनकी ही नित्य सेवा में, उनकी भक्ति में, उनके नित्य संग चाहता है, उनकी सेवा में रहना। तो प्रमाणित परंपरा के माध्यम से वो भगवान कृष्ण की, राधा रानी की सेवा तक जाना चाहता है। तो उसमें बाकी दोनों खुद ही आ जाएंगे। जैसे $1,00,000 किसी को मिल जाए, उसे $10 और $100 जो है अलग से उसे नहीं चाहिए होते, उसमें कई हैं। ऐसे ही वो जब भगवान कृष्ण को जान लेता है, तो वो ब्रह्म रूप परमात्मा रूप नेचुरल ही उसको जानने में आ जाता है, उसके लिए अलग से जानने की मेहनत नहीं करनी होती उसे। ये समझने वाली बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी भक्त को? मेरे पीछे दोहराइए सभी। नमः ओम विष्णुपदाय
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र श्रीमते नवयोगेंद्र गोस्वामिनिति नामिने गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। समस्त देश तारिणे। अगर कोई बहुत ज्यादा भीड़ हो कहीं पर या बहुत सारे लोग किसी के पीछे चल रहे तो हम सोचते कहीं पर ये सही हो या किसी, लेकिन जब हम प्रमाणित ये भगवान वेद व्यास जी के द्वारा बताए मार्गदर्शन जो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में करा, अगर इसमें चले तो कोई संशय नहीं रहेगा। और कैसा सरल तरीका बता दिया, कोई मतलब आप घंटों बैठ नहीं सकते, मान लिया जाए आपको थोड़ी देर भी बैठना आज मुश्किल हो रहा था, शरीर ऐसे हो चुके हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ये सबसे सरल तरीका स्वयं भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आके बता रहे हैं। केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन निरंतर करना और कुछ नियमों का पालन जो बताया गया शास्त्र के अनुसार उसका पालन करना। प्रभुपाद जी बताए 4 नियमों का पालन, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और ये सब जो नियम के अनुसार अगर हम भक्ति करें तो सरलता से हम वो अवस्थाएं प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भगवान को जानने की। लेकिन हमें लग कर करनी पड़ेंगे उसमें, ये नहीं ढीले ढाले तरीके से नहीं कि हाँ थोड़ा कर लिया थोड़ा और भी, वो चीज नहीं चलेगी। बोलिए नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत